आपके चेहरों को काला कर कर आप रोड पर परेड करवाएं। सरकार को धमका सकते हैं, वो उचित नहीं है और एक सांसद होते हुए उनको अपने शब्दों का चयन उस रूप से करना चाहिए। बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाए। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग। कानून और संविधान की दुहाई देकर सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का काम ओवैसी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज बात ओवैसी के उस बयान की जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। साथ ही कई सवाल ओवैसी से पूछ रहे हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को भड़काने का काम ओवैसी, जो पहले भी उन पे आरोप लगते रहे हैं कि वो करते रहे हैं, क्या एक बार फिर वही काम ओवैसी कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद ओवैसी मीडिया के सामने आते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिस पर बीजेपी के नेता उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन की गूंज हैदराबाद तक पहुंच गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की चीख विपक्ष के किसी भी नेता तो छोड़िए, खुद वहां की मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंची। तभी तो इस निर्मम हत्या पर क्या ओवैसी, क्या राहुल गांधी, किसी की भी जुबान से दो शब्द नहीं निकले हैं। हाँ, लेकिन थाने पर पथराव करने के आरोपी एक हिस्ट्री शीटर के करोड़ों के बंगले को मिट्टी में क्या मिला दिया गया, पूरा तुष्टीकरण गैंग इस पर सवाल करने लगा है। हैदराबाद के सांसद ने तो इस बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी के नेता का मुंह तक काला करने की धमकी दे डाली है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी दो टूक कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर बिना जात पात, बिना धर्म देखे कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। अब इस बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है, क्योंकि ओवैसी इस पर हमलावर हो गए हैं और ओवैसी बुलडोजर एक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जवाब दे रहे हैं। और इस एक्शन पर ओवैसी का कहना क्या है, ओवैसी ने क्या सवाल पूछा है मीडिया के सामने आकर आज, और किस तरह से बिना नाम लिए बीजेपी के नेताओं को टारगेट पर लिया है, ये आपको बता दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि घर गिराने का ओवैसी ने विरोध किया है और विरोध करते हुए ओवैसी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा हो रही है। उनका कहना है कि छतरपुर में बुलडोजर एक्शन गलत है। सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है वो गलत है। बुलडोजर एक्शन की निंदा करता हूं। ये वो ओवैसी हैं जिनको पश्चिम बंगाल में रेप कांड पर एक शब्द नहीं सूझ रहा है, लेकिन छतरपुर में बुलडोजर चला तो इनको वोट बैंक दिखने लगा उसमें। वो भी कह रहे हैं कि सरकारें लोकतंत्र से चलती हैं, भीड़ तंत्र से नहीं। जो एक्शन हुआ है उस पर ओवैसी ये कह रहे हैं। ओवैसी यही नहीं थमे हैं, कई और शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी। धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि यदि आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी तो आपके घरों को तोड़ दे। क्या ये लोगों को भड़काने वाले बयान नहीं है ओवैसी के? वो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार आएगी वो आपके चेहरे को काला करके परेड कराए। कोई भी चाहे सरकार मध्य प्रदेश में आती है बीजेपी के अलावा भविष्य में, तो वो आपके चेहरे को काला करके परेड कराए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के नेता ओवैसी की मंशा पर, ओवैसी के बयान पर, लोगों को भड़काने वाली बात पर अब ओवैसी पर हमलावर है और बार बार कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है जब वोट बैंक के लिए ओवैसी जैसे नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिएगा विस्तार से कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कहा क्या है। इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी, तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आप रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। यहां पर संविधान का वायलेशन दिख रहा है ओवैसी को, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? लोगों के लिए, किसी भी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुंह काला करके परेड कराने जैसा और बिना नाम लिए सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं को धमकी देना, क्या ये संविधान का वायलेशन नहीं है? आज इसी पर महाभारत करेंगे और सवाल ये भी कि वोट बैंक के लिए आखिर क्यों नेता इतना गिर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ है, उस पर बयान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां वोट बैंक को लेकर सीखते हैं। रिपोर्ट देखिए।
बुलडोजर रंग और धर्म देखकर नहीं चलता, यह सिर्फ अपराधियों पर चलता है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली की अवैध सल्तनत को जमींदोज कर दिया। छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवाड़ ने कहा था कि सैयद हाजी अली और सैयद जावेद अली के नेतृत्व में 300 से 400 लोग ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। वो रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भीड़ अचानक आक्रामक हो गई और पथराव शुरू कर दिया, जो करीब 10 मिनट तक जारी रहा। इसके बाद क्या था? पुलिस एक्शन मोड में आ गई और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। आलीशान बंगला, करोड़ों की सल्तनत, ये बंगला किसी किले से कम नहीं लग रहा। लेकिन जब योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश के छतरपुर में गरजा, तो इसकी गूंज हर एक अपराधी के कानों तक सुनाई दे रही होगी। हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। सुना आपने, एक तो गलती, ऊपर से आरोप भी लगा रहा है शहजाद अली। सवाल यह है कि अगर गुनाह नहीं किया है तो छिपकर वीडियो क्यों बना रहा है? उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गलत करने पर बुलडोजर तो चलेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। बुलडोजर के गरजने पर लाजमी है सियासत तेज होगी, और ऐसा हुआ भी। इंडी गठबंधन के नेता या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर जमकर सियासत कर रहे हैं। ओवैसी ने तो बीजेपी से सीधे सीधे सवाल कर कह दिया कि दूसरी सरकार आएगी तो आपके घरों को तोड़ दें। जो सरकार आएगी वो आपके चेहरों को काला करके परेड कराएं। आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी, तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं। ऐसे में कई सवाल फिर से उठने लगे हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई पर ओवैसी क्यों परेशान हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने ओवैसी के बयान को आड़े हाथों लिया है। ये ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारी इस बंदर घुड़की से बीजेपी की सरकार है। हमारा प्रशासन, शासन तंत्र जो कानून पर काम करता है वो ये सुनने वाला नहीं है। कानून और संविधान की दुहाई देकर सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का काम ओवैसी करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ की जनता की आशीर्वाद से बनी है, उसे कोई तालिबानी सोच का आदमी नहीं गिरा सकता। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तो विशेष रूप से क्रिमिनल्स और अपराधियों के साथ हमेशा खड़े पाए गए। लोकतंत्र में तख्ता पलट जैसे शब्दों का कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं है, और सुधर जाइए। तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। और जहां तक कालिख पुतने की है, मध्य प्रदेश की जनता ने सदैव तुष्टीकरण करने वालों पर, समाज को तोड़ने वालों पर कालिख पोती है। इसीलिए महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि चेहरा काला कर परेड कराने के बयान का मतलब क्या है? बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद। जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो इतना बिलबिला क्यों जाते हैं मोदी विरोधी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ओवैसी के इस बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आदिल हसन स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम पटना से साथ में जुड़ेंगे और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सवाल बता देती हूँ कि ओवैसी के बयान पर क्या सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी के नेता किस तरह से हमलावर हैं। सवाल ये कि चेहरा काला कर परेड का
बयान का मतलब क्या है कि चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी, इस बयान के जरिए ओवैसी कहना क्या चाहते हैं। दूसरा सवाल यह कि बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद है क्या। सवाल यह भी कि ओवैसी क्या बदला लेने की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बदला लिया जाएगा और इसलिए लोगों को भड़का रहे हैं। सवाल यह भी कि अपराधियों को संरक्षण की बात कर रहे हैं ओवैसी, जिन्होंने छतरपुर का, मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उनका संरक्षण करके वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं ओवैसी। और सवाल यह भी कि क्या अपराध पर सख्ती ओवैसी को पसंद नहीं है, तुष्टीकरण के लिए अपराधियों का बचाव क्या सही है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पहला सवाल आदिल हसन साहब आपसे इसलिए क्योंकि आपके नेता ने ये बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो आपका चेहरा काला करके, चेहरे पर कालिक लगाकर चेहरा काला करके परेड कराई जाएगी। यानी कि जो लोग गलत पर एक्शन ले रहे हैं उनका चेहरा काला करेंगे और जो माहौल खराब कर रहे हैं उनको माला पहनाएंगे। मैम, ये आप जो कह रही हैं सत्ता का अहंकार बीजेपी को बोल रहा है। किसी भी कानून में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के किसी भी पन्ने पर बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं है। आपने देखा कि बीएचयू रेप कांड में कुणाल, अभिषेक, पटेल, चौहान पकड़ाए थे, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। किसी भाजपा की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बीजेपी आईटी से, एबीवीपी और भाजपा से जुड़े हुए थे। आप देखें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, 16 एक्यूज थे, उसमें यादव और मुसलमान ही का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ को दूसरा जाति धर्म दिखता नहीं। अगर किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, कैटरेक्ट हो जाए तो हैदराबाद में इलाज बहुत अच्छा होता है, आंख का करवा देंगे। लेकिन ये अहंकार बोल रहा है। मोहन यादव अहंकार में आए। याद रखिए, जिस कुर्सी पे मोहन यादव बैठे हैं वो कुर्सी परमानेंट नहीं होती है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में उच्च न्यायालय है और इस देश में 18,000 से ज्यादा अदालतें हैं। आप कानून का पालन कीजिए। ये अहंकार बोल रहा है और जिस तरीके से परेड करवाया गया, जिस तरीके से उनको बोला गया, ये क्या यही भारत का संविधान में कहता है? आप संविधान की बात करते हैं, मोदी जी यूक्रेन में जाकर आंसू बहा रहे हैं और मणिपुर में 700 से ज्यादा लोग, 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, 300 से ज्यादा लोगों की हत्या। वही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता लखीमपुर पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे हैं उसके लिए। क्यों न जाके पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करते हैं बेटी के लिए? सुनिए मैडम, आपको जानकारी नहीं, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे अगर सबसे पहले विपक्ष में किसी ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने सबसे पहले किसी भी लड़की के साथ ज्यादती हिंदुस्तान में, भारत के किसी भी कोना में हो, हम बीजेपी की तरह नहीं, आसिफा के कांड में तिरंगा यात्रा निकाले, बचाओ यात्रा निकाले, जिस तरह बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में निकाला था। डिप्टी सीएम थे, उनके मंत्री थे, उनके एमपी थे, उसमें बीजेपी के टॉप लीडर थे, उन्होंने यात्रा उसके पक्ष में निकाला। हम उसकी तरह नहीं है कि स्वामी चित्यानंद का यूपी सरकार ने केस वापस लेने की तैयारी करे। हम उसकी तरह नहीं है कि क्या हाथरस और उन्नाव पे हम भूल जाएं। हम इंसाफ की बात करते हैं। महिलाओं पे अगर कहीं भी अत्याचार हुआ है, चाहे बंगाल में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन बीजेपी से पूछिए कि डीजल क्यों मुसलमान के अलावा दूसरे धर्मों में डीजल क्यों खत्म हो जाता है? उसी वैसा ही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ और जवाब उनसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के नेता कैंडल मार्च के लिए पहुंच जाते हैं, परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, पीड़ित बोलकर, उस जगह पर जहां वोट बैंक आपको दिखता है, लेकिन क्योंकि जिस जगह पर आपके सहयोगी दल की सरकार है वहां आप जाते नहीं हैं। रुकिए आदिल हसन, रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। जहां सहयोगी दल की सरकार है वहां जाते नहीं है और जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गलत पर कार्रवाई हो रही है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं खुले खुले आप लोगों को। मैम, धमकी नहीं, सच्चाई बोल रहा है। मुंह काला करना धमकी है सर? नहीं, ये आपको मुहावरा है, आपको जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मुहावरा होता है, मुंह काला करना। ओके, राधिका खेड़ा। नमस्कार। देखिए, यहाँ पे जो ये सुनने को मिल रहा है कि मुंह काला कर दिया जाएगा, परेड होएगी, 10 साल से तो जनता ही मुंह काला कर रही है पूरे ऑपोजिशन का, जनता ही परेड करा रही है, पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया, ओवैसी साहब भी इंडिया अलायंस के साथ मिल गए। क्या नतीजा हुआ? आप अकेले भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं पहुंच सके। और जी देखिए, बुलडोजर तो चलेगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं हमारे लिए हर बलात्कार बराबर होता है, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। अयोध्या पे बोले थे ओवैसी साहब, जो अयोध्या में जो पकड़ा गया पोस्टर बॉय समाजवादी पार्टी का जो साथी था, जो एक हिंदू बेटी के साथ इतना बड़ा लगातार बलात्कार होता रहा इतने समय से, तब बोले नहीं बोले? ये हिंदू मुसलमान धर्म में लोगों को जातियों में बांटना जो इंडिया अलायंस की साजिश है, ये चाहते हैं कि देश कभी प्रगति ना करे, ये चाहते हैं देश अफगानिस्तान पाकिस्तान बन के रहे। इनको तकलीफ होती है कि भारत देश आगे कैसे बढ़ रहा है,
इनको तकलीफ होती है भारत का नाम आगे पूरे विश्व में डंका कैसे बज रहा है। इनको तकलीफ होती है अगर किसी भी बलात्कारी के घर पे या किसी भी जुर्म करने वाले के घर पे बुलडोजर चलता है। हमने तो कन्नौज वाले आदमी के ऊपर भी बुलडोजर चलाया, वो कौन सा धर्म का था बताइएगा? समाजवादी पार्टी का ही था ना। क्या नाम है उसका बताओ, क्या नाम है कन्नौज वाले आदमी का? उसके घर पे भी बुलडोजर चला। तो हमारे लिए अपराधी को अपराधी के नजर से देखा जाता है, लेकिन आप लोग हर अपराधी को धर्म के चश्मे से देखते हैं। वो करना बंद करना होगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, हम महिलाएं आधी आबादी है इस देश की, तो आपको अयोध्या वाले बलात्कार पे भी बोलना चाहिए था आगे आके। ये ड्रामा करना बंद करिए, लोग देख रहे हैं। इसीलिए लगातार 10 साल से विपक्ष वही का वही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि विश्वास उन्हीं के अंदर है। एक बार मौका मिला था कुछ महीने के लिए कांग्रेस पार्टी को, जब दोबारा चुनाव हुए तो देख लिया ना नतीजा क्या हुआ। कोई आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई बेटी आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाते ममता बनर्जी के पास? क्या ओवैसी साहब ने बोला ममता बनर्जी इस्तीफा दे? गृह मंत्री वो, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बोले आप लोग नहीं बोले। बोले अखिलेश यादव को कि क्या हुआ अयोध्या में, निकालिए उस आदमी को पार्टी से। क्यों आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब समय आया तो आप बोलते हैं डीएनए टेस्ट यही सवाल है, सेलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आते हैं वरुण पुरोहित? सेलेक्टिव मुद्दों पर, सेलेक्टिव चीजों पर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल पे चुप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम कन्नौज में और अयोध्या में सामने आता है तो चुप रहते हैं। क्या वहां पर बेटियां नहीं हैं? क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वहां मिलने नहीं जाते हैं। लेकिन जो माहौल खराब कर रहा है, जो कानून के रखवालों पर पत्थरबाजी करवा रहा है, उसका संरक्षण करने की बात कह रहे हैं और उस पर बुलडोजर एक्शन होता है वरुण पुरोहित, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और वो तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं। अनामिका जी, दो बातें, तीन बातें आपने स्पीक। ओवैसी साहब के स्टेटमेंट की बात हो गई, एक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हो गई, और दूसरी बुलडोजर की बात हो गई। तो सबसे पहले ओवैसी साहब की बात, बैरिस्टर हैं, लॉयर है, भी कालिक कालिक की बातें कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में अगर ओवैसी साहब जीत रहे तो क्या दूसरी पार्टियों के मुंह पे कालिक पोत गई? और 500 में से अगर 240 सीटें बीजेपी के, 300 सांसद दूसरे आए तो क्या बीजेपी पे कालिक पुत गई? या अटल जी अडवाणी जी नहीं जीत पाए सीटें तो क्या उन पे कालिक पुत गई? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए डिबेट में। जनता है जिसको चुनती है, लोकल अपने हिसाब से चुनती है। दूसरी बात, अब आप बात कर रहे हो बुलडोजर की। बुलडोजर क्या है? मेरे हिसाब से अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब संविधान बना 3 टायर सिस्टम बनाया गया, जुडिशरी भी बनाई गई थी। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते या कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाते, 24 घंटे 2 दिन में 3 दिन में उसमें आदेश करा के फिर आप बुलडोजर आते, समझ में आती है। आप अपॉर्चुनिटी टू हियर तो देना नहीं चाहते हो दूसरे को। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है भाई, मर्डर भी करता है तो अपॉर्चुनिटी टू हियर देना आवश्यक है आपको। और तीसरी बात, आप कह रहे हो साहब ये बात चल रही, दिल्ली में हुआ था जब भी मैंने बोला था एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको तोड़ रहे हैं, गलत है, इलीगल है। तो भाई जो एनक्रोचमेंट कराता अधिकारी, उसका पूरे देश में आज दिन तक किसी की भी सरकार हो, किसी अधिकारी का घर तोड़ा क्या, बुलडोजर चलाया क्या? वो जवाब दे सारी सरकारें, वो जवाब कोई नहीं दे रहे। अब आप कह रहे हो टिप्पणियां सबने जैसे बीजेपी आसाराम बापू हो, चिन्मयानंद हो, ब्रजभूषण सिंह हो, जैसा इनका एटीट्यूड रहा है, विपक्ष ने भी वैसे टिप्पणियां तो करी है बंगाल वाले की, या किसी मैटर पे भी। मणिपुर पे तो बीजेपी अब तक प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं रहे, आज प्रधानमंत्री जी को चिंता हो रही है 10 साल बाद। तो जब तक की सेलेक्टिव जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई की भी सरकार हो, चाहे राज्य की हो, जैसे वहां बंगाल में रूलिंग गवर्नमेंट ममता जी, आप एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं, सुलझे हुए नेता हैं। आपने मणिपुर का जिक्र किया, आदिल हसन ने मणिपुर का जिक्र किया, मैंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, मैंने उस पर कुछ नहीं बोला। राधिका खेड़ा बोलेंगी या अवधेश जी उस पर बोलेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, अगर राहुल गांधी हाथरस में मामला सामने आता है, वहां जाते हैं, हाथरस में भगदड़ मचती है, लोगों की जान जाती है, वहां जाते हैं मिलने के लिए, तो राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप जहां लगे कन्नौज अयोध्या में, वहां क्यों नहीं गए? ममता सरकार में जहां पर बर्बरता हुई बेटी के साथ, वहां पर क्यों नहीं गए? नहीं, आप बताइए गृह मंत्री कौन है देश का? गृह मंत्री कौन है अनामिका जी देश का? तो गृह मंत्री राहुल गांधी तब भी नहीं थे सर। राहुल गांधी गृह मंत्री तो तब भी नहीं है जब वो चले जाते हैं हाथरस, जब वो चले जाते हैं मणिपुर। राजस्थान आएगा? राहुल गांधी तो गृह मंत्री तब भी नहीं है ना वरुण पुरोहित? नहीं, राजस्थान अगर वो चुनाव करके जहां पर वोट बैंक है, अगर वो उस जगह पर जाते हैं जहां उनको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर सकते हैं और वहां उनको वोट मिल सकते हैं, तो ये गलत है सर। अगर आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं के भी हो, अगर आप जनता की आवाज उठाएंगे तो आपको सब जगह की उठानी पड़ेगी, सबसे मिलना पड़ेगा। हर बेटी का दर्द एक होगा जिसके साथ गलत हुआ है। और आप सरकार में हो तो आपको नहीं जाना पड़ेगा सब जगह।
आप सरकार में तो नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो राधिका खेड़ा से पूछ रही हूँ, राहुल इसीलिए गांधी को जाना पड़ेगा सब जगह। हाँ, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में नहीं आए राहुल गांधी, जबकि जोधपुर में दौसा में घटना हो गई, अमित शाह जी भी नहीं आए। सेलेक्टिव तो सारी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है वो। इतने मैंने आपको गिनाए, जिस देश में बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करानी पड़े। आज एफआईआर का भी किस्सा किया था उन्होंने। आज बोले थे प्रधानमंत्री जी, आज जब ऑनलाइन एफआईआर तो कांग्रेस के राज में ही शुरू हो गई थी राजस्थान में। देखिए, जिस देश में एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से करानी पड़े बेटियों को, गृह मंत्री के बेटे को सम्मन मर्डर केस में सम्मन जारी होता है, पुलिस उठा ले जाती है। मैंने कई बार मुझे इतना बताइए, ओवैसी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जो सालों से सांसद रहे हैं, जो बैरिस्टर हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनको हर चीज की नॉलेज, हर मुद्दे पर बोलने के लिए आ जाते हैं, क्या उनको ऐसी चीजों से बचना नहीं चाहिए जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया हो, उस व्यक्ति की मौजूदगी में पथराव किया गया हो, जिस पर सीधे सीधे माहौल खराब करने का आरोप है, जो हिस्ट्री शीटर है, क्या उस पर बयान देने से बचना नहीं चाहिए? बिल्कुल अनामिका जी, आप शाब्दिक आचरण की बात कर रहे हो, बिल्कुल बचना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान और बैरिस्टर, बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बैरिस्टर है, इतने साल से चुनाव जीत के आ गए हैं, पार्लियामेंटेरियन है, तो उनके जो शब्द हैं, उनके जो सेंटेंसेस है, सारा देश देखता है। उनको अपने नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कोई भी नेता हो। राधिका जी, मैं आ रही हूँ, कह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर जो नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो वैसे कभी करते नहीं है। वो वैसे हमेशा से जानते हैं कि कहां से उनको वोट बैंक, वहां कहां से उनको वोट मिलना है और किसको उन्हें रिझाना है, और वहीं पर सीधे निशाना करते हैं, वहीं पर टारगेट करते हैं। नहीं, देखो, ये हम लोगों का भी दोष है कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोलते हैं तो हम सब लोग लिखते हैं, उन पर बोलते हैं, टीवी में उनको सुर्खियां बनाते हैं, और उन्होंने तय किया हुआ है कि हमको देश में केवल मुसलमानों को भड़काने की दृष्टि से ही बोलना है, और हमको इस देश में सबसे कट्टर मुस्लिम नेता की छवि हमारी बननी है। तो उनकी एक पॉलिसी है। देखो, पहले इस घटना पर आते हैं। मुझे हैरत है, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए। ये घटना, जिस घटने पर वहाँ प्रदर्शन हुआ, वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्वामी जी ने कुछ भाषण दिया था। मुसलमानों ने कहा कि ये भाषण इस्लाम के विरुद्ध है, मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान है। वहाँ जगह जगह प्रदर्शन हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 3 जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। अब छतरपुर में ये जो शहजाद अली साहब हैं, जो वहाँ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ये हैं, और इनके भाई हैं, वो भी जो है कांग्रेस के पार्षद है। इन दोनों लोगों ने बाजाप्ता अभियान चलाया, वहाँ पर्चे बंटवाए कि हम थाने पर चलेंगे और थाने का घेराव करेंगे और थाने को हम ज्ञापन देंगे। चलो, थाने ने अनुमति दे दी ज्ञापन देने की, लेकिन उस उतने बड़े जुलूस में वहां से पत्थर, चाकू, डंडे सब कहां से आ गए अचानक? और जाने के बाद थाने पर हमले हो गए और उससे बचना मुश्किल हो गया। पुलिस वालों को पहले बचना पड़ा, थाना प्रभारी घायल हो गए, एक आरक्षी घायल हो गया। तो उसके बाद क्या लोगों की वहां पूजा की जाएगी? उस समय कोर्ट में जाएगा कि उस समय आदमी मुकाबला करेगा? अब एक तो है, दूसरी बात ये है कि ये जो भवन है, आपने लोकल प्रशासन का फेलियर मान लिया अवधेश जी। दूसरी बात, लोकल प्रशासन का फेलियर मान लिया आपने। अरे सुनो, आप अब बीच में नहीं भाई, आप सुनिए वरुण जी, बीच में नहीं, मुझे बोल लेता हूं, आप स्वयं बीच में नहीं बोलते, आप बोल रहे थे, पूरी बात बोल लेने दीजिए। ये जो कोठी है, ये कोठी जो शहजाद अली है, उन्होंने नरसिंहा फिल्म से प्रेरणा ली थी कि हमको बाबूजी की तरह एक कोठी बनानी है, ओमपुरी, जहां से वो खड़ा होकर ऊपर से आदेश देता है और लोगों को दीवारों में चुनवाया जाता है या गोली मारी जाती है। ठीक उसी स्टाइल में आप देखेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार है, वहां का प्रशासन है, सबको पता है कि वो लीगल बन रहा है। 5 साल से वो बन रहा है 11,000 फीट में, 10 करोड़ रुपए लग गए उसमें, लेकिन अभी तक उसको गिराने की कोशिश नहीं हुई। तो इसका मतलब उसका प्रभाव इतना था कि सरकार बीजेपी के होने के बावजूद उसको लोग छूने से डरते थे। और इसमें चूंकि इतना बड़ा क्राइम उसने किया है कि उस क्राइम के बाद फिर प्रशासन को लगा कि अब सिर जो है वह पानी सिर से ऊपर चला गया है, उसको गिरा दिया जाए। और वहाँ जो नारे लगे हैं, क्योंकि ये सवाल और ये पॉइंट, इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, और बिल्कुल वाजिब सवाल है ये, बिल्कुल वाजिब पॉइंट है। राधिका खेड़ा, कितने सालों से उसकी प्रॉपर्टी थी? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कितने की भी हो, इतने सालों से प्रॉपर्टी थी, और सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वहां पर है। छतरपुर में ये प्रॉपर्टी दिखी नहीं, इतने लोकल प्रशासन को, सरकार को नहीं दिखी कि इलीगल है ये, अब दिख रहा है कि इलीगल है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। घर में आर्म्स वगैरह निकल रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही सवाल है। राधिका खेड़ा,
देखिए, मैं यहाँ पे तब से सुन रही हूँ जो ये सपोर्ट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं गए, राहुल गांधी क्यों गए। तो राहुल गांधी क्यों गए थे मणिपुर? राहुल गांधी क्यों ट्वीट लिख के कह रहे थे कि मैं जाऊंगा उन्नाव में, जाऊंगा हाथरस, देखता हूँ कौन रोकेगा? क्यों प्रियंका गांधी ने धक्का मुक्की करी थी? हर चीज, अगर वो वहां जा रहे हैं तो अयोध्या भी जाना चाहिए, वहां जा रहे हैं तो ममता बनर्जी का नाम भी लेना चाहिए। क्यों राहुल गांधी डरते हैं? प्रियंका गांधी आज ट्वीट करती है कि बुलडोजर चलता है, जब किसी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मेरे को नहीं लगता कि आ रही हूं मैं सर, आपके पास ही आ रही हूं रिएक्शन के लिए। फाजिल अहमद बोलिएगा, फाजिल अहमद आ रही हूं सर, आपके पास ही रिएक्शन के लिए आ रही हूं। मुझे पता है अभी तक आपको मौका नहीं मिला है, मैं बस आ रही हूं। 20 सेकंड सर, जवाब ले लूं फिर आ रही हूं। लेकिन राधिका खेड़ा जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। राधिका खेड़ा, सवाल मैंने पूछा है, लीगल प्रॉपर्टी थी, करोड़ों का बंगला बनके तैयार हो जाता है, पहले एक्शन क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं दिखा? अब जब वहां पत्थरबाजी होती है तो बुलडोजर चला दिया जाता है घर पर। देखिए, जब सामने आया, हो सकता है पता नहीं था, जैसे ही सामने आया चला दिया बुलडोजर। आप तो मान रही है ना इलीगल प्रॉपर्टी है, तो बुलडोजर तो चलना चाहिए ना। आज कल नहीं चला तो आज क्यों चल रहा है? अब सरकार के पास या कोर्ट में भी जब आप जाते हैं तो क्या ये कहा जाता है कि 5 साल पहले नहीं चलाया था तो अब वो लीगल हो गया? क्या इलीगल ही है ना? पत्थरबाजी कर रहे हैं, हर चीज है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जैसे ही बात आती है कि कोई मुसलमान है तो सब कांग्रेसी उछल के आ जाते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फटाफट ट्वीट करेगी। लेकिन बंगाल की लड़की के साथ जब कुछ हो रहा था, अयोध्या में लड़की के साथ कुछ हो रहा था, तो ममता बनर्जी का मां भी नहीं निकलता उनके मुंह से, अखिलेश यादव का अ तक नहीं निकलता। एक पैरासाइट है जो कांग्रेस, क्योंकि इन लोगों के ही नाम पे तो वो अपनी सीटें जीत के आई है, खुद तो उनके पास कुछ है नहीं। जहां अकेले लड़ते हैं वहां कुछ होता नहीं है। तो ये पैरासाइट बीज जो बन के रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, आया होगा, तकलीफ होती है। हिंदुओं के पास जब होता है तब क्यों नहीं बोलते? नोटिस में लिया गया है, अब कार्रवाई की जा रही है, और जो शख्स गलत है, जिसने माहौल खराब किया, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यहाँ से हो गई। हाँ, फाजिल अहमद, देखिए, हाँ। देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के 3 आदमी की हत्या हो गई और वहां भी बुलडोजर गया था, लेकिन 15 दिन बुलडोजर खड़ा रहा, वहां कुछ नहीं हुआ उसका, वो बुलडोजर चला ही नहीं पाए। उसके बाद बीएचयू में हिंदू बच्चियों के साथ बीएचयू के अंदर बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाले बीजेपी आईटी सेल के थे, उनके यहाँ भी बुलडोजर नहीं चला। 3 महीना तो पुलिस गायब हो गई बनारस की। बनारस की पुलिस 3 महीना बनारस छोड़ के चली गई। जब राहुल गांधी हस्तक्षेप किए और जब अजय राय हस्तक्षेप किए तब जाके उन बच्चियों का FIR हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हस्तक्षेप कर देते हैं जाकर? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हो गया। ममता बनर्जी कांग्रेस की बात सुनती हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी की बात सुनती है, ताकि हस्तक्षेप कर दें। 12 साल की बच्ची शुरुआत में पूरे मामले को जो मोल्ड करने की कोशिश की गई थी, यथास्थिति बनाए रखते, वहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। और नहीं, फाजिल अहमद, आप सुन नहीं रहे हैं या मेरे सवाल को सुनना नहीं चाहते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनके हस्तक्षेप से चीजें इतनी ज्यादा बच जाती हैं या एक्शन हो जाता है, तो राहुल गांधी ममता बनर्जी से क्यों नहीं बात कर लेते? जापान चले जाएंगे, ये वहाँ शहजाद अली पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो पकड़ा गए, FIR हो गया, जेल में है, नार्को टेस्ट हो रहा है, अब क्या होगा? मिलने गए, यही तो एक मिलने गए परिवार से, राहुल गांधी परिवार से मिलने गए। सर देखिए, जो बात गलत है, उसका सपोर्ट मत करिए फाजिल अहमद। मैंने आपसे पूछा कि जिसने छतरपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की, आंदोलन करते, फाजिल अहमद रेगुलर बोलेंगे तो सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। सुनिए, जिस आदमी ने छतरपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो ये कह रहा है कि मैं 15 साल से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि वहां अचानक से कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो माहौल खराब कर देते हैं। उनके पास असामाजिक तत्वों के पास चाकू भी आ जाती है, डंडे भी आ जाते हैं, झोले भर भर के पत्थर भी आ जाते हैं अचानक से। कहीं कोई तैयारी नहीं थी उनकी पत्थरबाजी की। जब भी कोई दूसरी पार्टी के लोग जाकर के कोई आंदोलन करते हैं तो पीछे से पत्थर मार देते हैं। ये तो हम लोगों ने, अच्छा आप ये कह रहे हैं किसी और ने पत्थर मारे हैं? सामने देखा है पीछे से, हम लोग कितनी बार आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीर आ गई है मारने वाले की, मारने वाले भाग जाते हैं। कई बार हम लोग जिस शख्स ने पूरी भीड़ वहां ऑर्गेनाइज की थी, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए, क्या
आप उस पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? जिसके कहने पर इतना प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, आदिल हसन आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, जिसके कहने पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। नहीं, अगर फाजिल अहमद ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी आपकी तरह कंटिन्यूअसली बोल सकती हूँ। मेरे में भी इतनी ताकत है कि मैं 1 घंटे रेगुलर बोलूंगी, आप नहीं बोल पाएंगे। फिर जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। करने के लिए आप मुझे इतना बताइए कि शहजाद अली, आदेश जी आ रही हूँ, शहजाद अली जो खुद को बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं, जिनका कहना है कि 15 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कहने पे सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग इकट्ठे हुए उनकी जान पहचान के नहीं थे, उनकी कोई जांच नहीं की गई, ये झोले भर भर के, बाल्टी भर भर के पत्थर लेके चले आते हैं, थाने पर पथराव कर देते हैं और कह रहे हैं किसी और ने पथराव किया है। कानूनी काम है? कोई आंदोलन करना, इकट्ठा होना, पत्रक देना, ज्ञापन देना क्या गैर कानूनी काम है? और कहाँ कानून के किस किताब में लिखा है कि कोई पत्थर चला दे तो उसका घर तोड़ दो? कहीं लिखा है? पत्थर चलाना गलत नहीं है अवधेश जी, पत्थर चलाते हैं तो उनका घर मत तोड़िए, फूलमाला से उनका स्वागत कीजिए। कितना आंदोलन किया, कितनी बार भारत बंद किया, प्रभारी है उस पर हमला न किया जाए, ये भी संविधान में लिखा है। वहाँ के पुलिस को घायल कर दिया जाए, ये भी संविधान में लिखा। क्या बदतमीजी भरी बात कर रहे हैं, ये बेसिर पैर की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद। संविधान में तो संविधान का पालन वहाँ हो रहा था। थाना प्रभारी घायल हो गया, थाने में लोगों को छिप के जान बचानी पड़ी है और वहाँ संविधान का पालन हो रहा है। कैसे बकवास कर रहे हैं टेलीविजन डिबेट में बैठ करके? ये हट जाएगी। नहीं, उनका कहना है अवधेश जी, तो उससे बड़ा खतरनाक कोई कानून नहीं है। फाजिल अहमद रुक जाइए अवधेश जी, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कानून नहीं है कि अगर किसी बेचारे ने पत्थर चला दिया हो तो उसके घर पे बुलडोजर चला दें। आप पत्थर ही चलाया है ना, खाली किया क्या है ज्यादा? केवल 2-4 पत्थर तो मारे हैं पुलिस वालों को। इसके पहले कब किसी के पत्थर अगर चलाया, पहले किसने चलाया उसको तो पकड़िए। वो बीजेपी स्लीपर सेल के लोग हैं जो पत्थर मार के भाग जाते हैं। अरे जुलूस ही थी भैया, पूरा जुलूस थी, सबकी तस्वीरें हैं, तस्वीरों से लोग पकड़ में आए हैं, 150 लोग पकड़ में आए हैं। कितनी बार पकड़े हम लोग तो। अच्छा, पत्थर चला के दूसरे भाग रहे। देखो किसको नहीं पकड़ती इससे पता चल रहा है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है वो अपने समाज के अंदर के हिंसक तत्वों को किस ढंग से प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं। बुलडोजर नहीं चला आज तक। जब बैठ करके ये बता रहे हैं बेचारे लोगों ने पत्थर चलाया है फाजिल अहमद, मैं आदिल हसन से उन पर जवाब लूंगी, क्योंकि जिन्होंने पत्थर चलाया है और जो लोगों पर आरोप है कि माहौल खराब करवाया है, उनके घर पे बुलडोजर चला है, AIMM के नेता ने बयान दिया है, तो मैं आदिल हसन से भी जवाब लूंगी कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब बागेश्वर बाबा की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर घटना पर धीरेंद्र शास्त्री ने चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि गलत करोगे तो छत घर से जुदा हो ही जाएगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून के रखवालों पर हमला बेहद निंदनीय है, लेकिन ये निंदा किसी विपक्ष के नेता को नहीं दिख रही है। उन्हें सिर्फ वो बेचारे लोग दिख रहे हैं जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिन्होंने पत्थर चलाया है पुलिस वालों पर। भारत को बांग्लादेश ना बनाने की अपील की है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने। वो ये कह रहे हैं कि नाम के आगे हिंदू लगाने की अपील की है, कि लोग अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं। बाबा बागेश्वर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया जब उनसे ये सवाल किया गया। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। आदिल हसन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं इसे हिंदुस्तान रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए इसको। सुना आपने? असल बात उनको था मैंने बहुत अच्छे से सुना। उनको ये जानकारी नहीं थी कि उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रधानमंत्री इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी NSA को भेज दिया था, डोवाल साहब को। अब बड़े बड़े अधिकारी मिलने गए और बांग्लादेश से पहले उड़ के आई तो भारत ने उनको शरण दिया। उनको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना कि जो जिसको भगाया गया देश से, भगौड़ा को क्यों इस देश में शरण दिया गया, क्यों भारत के माहौल को खराब करने का प्रधानमंत्री मौका दे रहे हैं।
ये तो बहुत ही शर्म की बात है। बागा बाबेश्वर को इतनी जानकारी नहीं है, मोदी जी को चलिए, डायरेक्ट आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आदिल हसन, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को उनके देश से भगाया गया, यहाँ शरण दी गई। कम से कम उस पर भी बोल दीजिए जो हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती नौकरियों से निकाला जा रहा है उनको, इस पर भी बोलिए। फिर बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए, लेकिन इस पर भी बोलिए। मैम सबसे पहले अच्छे बोलने दीजिए। सबसे पहले वहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों पे जो अत्याचार हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी दी कि ये भारत के पूरी ताकत लगा के हिंदुओं के राइट्स को सेफगार्ड के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश करे। और अवधेश जी जो बोल रहे हैं पत्रकारिता और बीजेपी की दरबारी करे, तो रांची में जो भाजपा की युवा मोर्चा की रैली हुई उसमें पत्थर जला, तो अवधेश जी का चश्मा जो थोड़ा सा लगता है गड़बड़ा गया है, कैटरेक उटरेक लगता हो गया, इसलिए दिख रहा नहीं है रांची की पत्थरबाजी। उनको ये नहीं दिखा कि बीएचयू के रेप कांड में तीनों भाजपा का आईटी सेल और भाजपा और आरएसएस से जुड़ा था। अवधेश जी को वो नहीं दिखा, क्योंकि भाजपा की दरबारी जो इतनी बढ़ जाती है, तो दिलीप मंडल को मिला है अभी मेंबरशिप, तो शायद अवधेश जी सोचते हैं कि लाट टपक रहा होगा कि कुछ मुझे भी मिल जाए। अब बीजेपी का जो अंकिता भंडारी में डीजल खत्म हो जाता है, उन्नाव पे खत्म हो जाता है, हाथरस पे डीजल खत्म हो जाता है, और राधिका जी तो 9 साल 9.5 साल कांग्रेस के लिए बचाव कर रही थी, बैटिंग कर रही थी। वही राहुल गांधी को तुम ही हो माता, वही प्रियंका गांधी को तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता का चालीसा पढ़ रही थी। अभी 15 दिन 20 दिन पहले हृदय परिवर्तन हुआ है राधिका जी का, तो इतना याद आ रहा है। 9.5 साल आप कांग्रेस में रही हैं और बाजाबते टीवी पर आती थी मैडम। 22 साल उस वक्त मोदी जी का नहीं दिखता था, सब कुछ दुरुस्त करके आइए। 22 साल दिखता था उस वक्त, मोदी जी का विकास नहीं दिखता था। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। पढ़ाती थी ट्रेन पर, उस पर टीवीओ पर कांग्रेस चालीसा पढ़ाती थी। रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ, तो अब इनके हृदय परिवर्तन पर नहीं जाएंगे। आप पूछे कि योगी आदित्यनाथ जो 16 लोग लखनऊ की लड़कियों पे जो अत्याचार हुआ था, उसमें 2 नाम क्यों लिया, क्यों नहीं बुलडोजर चला, क्यों डीजल खत्म हो जाता है सिंगर पर चितमानंद का। चलिए, आपने 2 लोगों का नाम लेके बात कही है, बीजेपी के आपने जिनका नाम लेके बात कही है, मैं उन्हीं से जवाब लूंगी। अवधेश जी और राधिका खेड़ा, अवधेश जी और राधिका खेड़ा। रुकिए अवधेश जी, आ रही हूँ। राधिका खेड़ा पे उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट किए हैं, पहले मैं उनका जवाब लूंगी, फिर आ रही हूँ अवधेश जी। हाँ लीजिए, अच्छे से लीजिए। देखिए ना क्या होता है ना अनामिका जी, जब लोगों के पास रह जाते हैं और अपने बचाव के लिए मुद्दे नहीं रह जाते, तो वो महिलाओं पे पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। इसीलिए मुसलमान महिलाओं की ये हालत है, क्योंकि ऐसे नेता एआईएमएम के हैं जो ट्रिपल तलाक की भी, जब ट्रिपल तलाक खत्म किया जा रहा था तो उसकी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप करके बैठ जाइए, और बकवास आपकी हो गई, अब चुप करिए। आप बहुत पर्सनल अटैक कर चुके हैं। अब मैंने खोला ना तरीका पर्सनल अटैक का, तो यहाँ से भागे भागे जाएंगे। अब चुप करके सुनिएगा, पहले अपनी सारी ज्ञान की इंद्रियां खोल के आया करिए। 9 साल नहीं 22 साल किया है मैंने कांग्रेस के साथ, 22 साल थी मैं कांग्रेस में। तो जिसको यही नहीं पता मैं कितने साल थी, पहले मेरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना ज्ञान दुरुस्त करके आए, और मुझे तो ना दे कि मैं किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी। जो कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी आम आदमी पार्टी राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले रही थी, उसके साथ आज ताल से ताल मिला के चल रही है। आज उद्धव ठाकरे के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, आज समाजवादी पार्टी के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, जो लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई भेजती है, तो वो लोग मुझे ज्ञान ना दे। आज अब आती है बात कि क्या हो रहा है। मैं फिर बोलूंगी, जैसे ही कोई महिला अपनी आवाज उठाती है या न्याय के लिए बोलती है, तो जैसे ही एआईएमएम की प्रवक्ता है ना, ऐसे ही कई और लोग भी महिला को अटैक करते हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ आज जो स्थिति है देश में इतनी भयानक है, क्योंकि ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता आज भी देश के अंदर है, ऐसे आदमी आज भी देश के अंदर है, जिसकी वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति है। क्योंकि वो सोचते हैं कि महिला पे आओ, अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं रहेगी तो महिला पे पर्सनल अटैक कर दो। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ, ये सब करने से ये बात नहीं छुप जाएगी कि ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ तभी बोलती है जब किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलता है। वो तब नहीं बोलती जब एक लड़की का बलात्कार अयोध्या में होता है, वो तब नहीं बोलती जब एक बेटी का बलात्कार कन्नौज में होता है, उन्नाव में होता है, वो तब नहीं बोलती जब वेस्ट बंगाल में बेटियों की क्या हालत होती है। अब ये जो राजनीति है ना, ये देश को सैकड़ों साल पीछे लेकर जा रही है, जो हर बात को क्यों नहीं बोलते हैं वरुण पुरोहित? जवाब मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, जो पुलिस पे पत्थर फेंकेगा उसका धर्म नहीं देखा जाता है। आप लोग हर चीज धर्म के चश्मे से देखते हैं, तो मैं भी इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान धर्म देखता है। कि इंदौर में मोनू कल्याण की हत्या के बाद जिन 2 लोगों पर बुलडोजर चला था, वो किस धर्म के थे? जब उस पर बुलडोजर चला तो कोई बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि धर्म की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो दर्द होने लगा है सबके सिर में और पेट में। अब बुलडोजर चला है, कौन सा धर्म का था कन्नौज का आदमी? बताए ना। अनामिका नहीं, बीच में नहीं जी बोलिए। अनामिका ऐसा है
कि आपको टोकना चाहिए था जो व्यक्ति एमआईएम के प्रवक्ता बने हैं। सर मैं चाहती हूँ कि जो आप पर जवाब दिया है, मुझे मैं चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्होंने आप पर बोला है, आप पर बोला है, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। नहीं, सुनो, नहीं, मेरे पर बोला है तो मैं इसके लिए नहीं बैठा हूं ना कि ये आदमी मुझे जानता नहीं है। जितनी इसकी उम्र होगी उससे ज्यादा मेरा देश में जो है सामाजिक और पत्रकारीय जीवन है। मेरा यही स्तर है कि कोई पर्सनल करे और उस पर मैं करता रहूं। जिस आदमी की इस देश में कोई हैसियत नहीं है, जो केवल एआईएम के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, वो कुछ भी टीवी पर बोल दे और हम लोग बोलते रहें, इसकी औकात है बात करने की। अगर फोन करेगा तो आदमी मिलेगा नहीं, बदतमीजी आप भी मत बोलिए ना। देखिए मैं मुझे जानता नहीं, हम लोग को दरबारी कह रहा है, लेकिन ऐसे मत बोलिए सर। आपने कहा आप सम्मानित है, हमारे लिए आदिल हसन भी उतने ही सम्मानित है जितने आप हैं, लेकिन गलत शब्दों का नहीं, सुनो, नहीं, फिर अगर आप सुनो अनामिका, सुनो, मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं, अगर कोई आदमी सुनो, दोनों को समान अगर आप मानती हो, नहीं, सुनो, कोई एक व्यक्ति किसी के साथ अब किसी के अपमानजनक भाषा बोले, आप कहो कि दोनों सम्मानित है। आपने सुना है क्या बोला है उस आदमी ने? ऐसे डिबेट होती है पर्सनल। हम यहाँ पर्सनल लड़ाई के लिए बैठे हैं, हमारे देश में परंपरा अतिथि देवो भव। आप भी हमारे मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है। मैं उनको भी रोकूंगी, मैं आपको भी रोकूंगी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए, आप उन्हें सिखा दीजिए, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए सर। नहीं, वरुण जी आ रही। अरे भाई सुनो, अब बात तो सुनो ना। कोई मुद्दे पर बात हो तो करेक्ट किया जाए। ये आदमी लगातार कह रहा है भाजपा का दरबारी, तो क्या दिलीप, हमको मालूम भी नहीं दिलीप मंडल को क्या हो गया, फलाना है, ये जानता ही नहीं। ऐसी इस प्रकार से भाषा बोली जाती है, ऐसे डिबेट होता है। वो असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी पर पर्सनल टिप्पणी की है क्या? उनके परिवार पर टिप्पणी की है? ये आदमी ऐसे आदमी नहीं, ये तो भाषा गलत है। मेरा कहना ये है, मैं आदिल हसन को भी बोलूंगी। आदिल हसन अभी है नहीं मेरे साथ, अवधेश जी आ रहे हैं। वरुण जी कुछ बोल रहे हैं। अनामिका जी, अपन बात कर रहे थे शाब्दिक आचरण की, तो डिबेट में भी शाब्दिक आचरणों का बैलेंस रखना चाहिए। और टीवी पे आते हैं, सब सुनते हैं। अभी राधिका केड़ा के लिए कह दिया पार्टी छोड़ गई, करे भाई जिसको जो जैसे कि जिस पार्टी में जाएगा, अगले की मन की बात है, अपनी आइडियोलॉजी जिसको जैसे लगती है। हृदय परिवर्तन क्या होता है? मान लो 10 साल बाद कोई किस पार्टी में जाए, अपनी मन की बात है, आप उस पर क्या टिप्पणियां करते। बात हो रही है जुडिशियल प्रोसेस की। जुडिशियल प्रोसेस को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? बुलडोजर एक्शन करिए आप, तो अपराधी को आप एनकाउंटर करिए ना, जब तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एक अपराधी को आपको ध्यान होगा, कौन सा कानपुर का काका पंडित लड़का था, उसको एनकाउंटर किया था, फिल्मी स्टाइल में किया था, तो कोई उसमें क्या ऑब्जेक्शन हो रहा था किसी का? आप कोई अपराधी है, उसका एनकाउंटर करो। लेकिन आप जब घर तोड़ते हो तो लीगल प्रोसेस अपना के तोड़िए, मेरे कहने का मतलब है। और जहां एनक्रोचमेंट हुआ, आप 20 साल से अगर बीजेपी की सरकार है, उनको अब ध्यान आ रहा है, इसका मतलब लेजीनेस में थी, लेजी मूड में थी बीजेपी सरकार 20 साल से। पता नहीं क्या क्या, फिर एक मकान अब क्यों हुआ हुआ एनक्रोचमेंट, पता नहीं क्या क्या गलतियां गई होंगी बीजेपी सरकार में 20 साल में। तो आदमी का जीवन 20 साल का तो खराब कर दिया ना पूरे उस राज्य का उन्होंने। तो हमको चर्चा करनी चाहिए, जुडिशियल प्रोसेस को अपनाइए, फास्ट तरीके से अपनाइए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करिए। और जो एनक्रोचमेंट में फिर स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात पे, ये एनक्रोचमेंट जो अधिकारी कराता है उसकी जांच करके उसका घर तोड़े। जब अगर 4 अधिकारी का घर तोड़ दोगे, पूरे देश में एनक्रोचमेंट होना बंद हो जाएगा। और जो गरीब आदमी अगर है, मिडिल क्लास आदमी, वो घर बेचारा बनाता है, पैसे वो खा जाते हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस थाने का घेराव करेंगे, पुलिस के सामने अपनी बात रखेंगे। आप बात रखिए, आप FIR दर्ज कराने जाइए, आपको किसी से शिकायत है, उसकी शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन अगर पुलिस किसी वजह से थोड़ी देरी होती है या बाद में थोड़ी देर के बाद आपकी बात को सुना जाता है, तो क्या पथराव करना शुरू कर देंगे? और पथराव ऐसा करेंगे कि एक पुलिसकर्मी ICU में भर्ती है, ऐसा हंगामा। नहीं तो इलीगल एक्टिविटी है, आप उनके मुकदमे दर्ज करो, आप उनके ऊपर इलीगल एक्टिविटी है, उस पर आप मुकदमे दर्ज करो, गिरफ्तार करो, उनको सजा दिलाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मर्डर होता है, मर्डर करता है कोई, मर्डर का घर तो नहीं तोड़ रहे आप, बुलडोजर नहीं चला रहे, रेपिस्टों का घर तो नहीं तोड़ रहे आप। कितने रेपिस्टों का घर तोड़ा? सूची डलवाइए पूरे केंद्र सरकार से या सब राज्यों से, किसी की भी सरकार हो, वो तो नहीं कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ बुनियादी बात कर रहा हूँ, इनका प्रशासन का फेलियर है।
और जो एनक्रोचमेंट है उस अधिकारी को सजा दीजिए। और कहीं रेप हो जाता है उसकी रूट कॉजेज में जाइए। पूरे देश में अचानक से घटनाएं कैसे बढ़ रही है, पूरे हर प्रांत में बढ़ रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? सोशल फेलियर है हमारा सबका कि रेपिस्ट अगर रेप हो रहे हैं और उसके बुलडोजर आप उसमें फटाफट 2 दिन में 4 दिन में, जब मैंने आपको कई बार कहा विदेशी महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो 10 दिन में 15 दिन में कोर्ट का जजमेंट दिया जाता है। तो क्यों नहीं भारतीय महिलाओं के लिए आ जाता है ऐसा जजमेंट? ठीक है, ये सब फाजिल अहमद क्यों नहीं करते? फाजिल अहमद, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी, थाने का घेराव करना, छतरपुर का प्रदेश का माहौल खराब करने का, और साथ ही ये भी आरोप कि वो शख्स हिस्ट्री शीटर है जो खुद को समाज सेवी बता रहा है, उसका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? बचाव देखिए, एक तो सब 2 बात मुझे बोलनी है। एक तो अवधेश जी बोले कि हम 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, आदिल हसन आ रही है, भाजपा के लिए भी काम कर रहा हूँ, आरएसएस से भी वो जुड़े हुए हैं। 30 साल नहीं बोल, सुन लीजिए, 30 साल जब कोई आदमी भारत का पत्रकार जब कोई कहता है कि हमारा 30 साल अपना जीवन पत्रकारिता के लिए दे दिए, पूरी दुनिया में 161वां नंबर है भारत की मीडिया का, पूरी दुनिया में 180 में 161वां। तो हमको बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बात सुन के क्या, और कहे कि पूरी हमने जो है अपना जीवन पत्रकार, अरे क्या पत्रकारिता में दे दिए, क्या पूरी दुनिया में 161वां नंबर है? दूसरी बात, पुलिस जब आप किसी भी फाजिल अहमद, दिक्कत यही है आपके साथ, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप और आदिल हसन उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग पर्सनल कमेंट करने के लिए आए हैं, तो जा तो रहे हैं। ये पर्सनल कमेंट के लिए डिबेट है क्या? नहीं पा रहे जिस पर आपके, क्योंकि आप लोगों के पास उस पर जवाब नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास उस पर जवाब नहीं है, तो आप राधिका खेड़ा, अवधेश कुमार पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि थाने का घेराव करके पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन क्यों, उनका बचाव क्यों? मुझे 2 लाइन में उसका जवाब दीजिए। अवधेश जी ने कितनी पत्रकारिता की है, कैसे की है, उसके लिए आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए? बोलिए। 161वां पे बुरा लग गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं बुरा लगा, मुझे आप लोग का डिरेल करना बुरा लग रहा है। आपको इस बात का बुरा लग गया? सर पॉइंट पे आइए, मैं इस पे बहस नहीं, पॉइंट पे आइए। वो आप इतना दिल पे लेने की बात नहीं, जो है तो है, उसमें क्या कीजिए, कोई आप अकेले थोड़े हैं, पूरा देश है उसमें है, हम लोग भी हैं। अब पुलिस की बात जहां तक कर रहे हैं, पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है कि फला आदमी ने इसकी हत्या की, और उस आदमी को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है, पुलिस की चार्जशीट को नहीं मानती है। अब सोचिए कि पुलिस अगर कह दे कि फला आदमी पत्थर चला रहा था, अभी तो ना तो एफआईआर हुआ, ना चार्जशीट लगी, ना कोई आरोप तय हुआ, ना कोई आरोपी बना उसके अंदर, और आपने तय कर लिया कि इसका घर गिरा दो। ये गलत, ये सही है क्या? कल को अगर बाइज्जत बरी हो गया कोर्ट से, जो भी इंसान है, अगर वो बाइज्जत बरी हो गया तो उसका घर बना के देंगे आप? देना पड़ेगा ना, सरकार को देना ही पड़ेगा। जब उसका कसूर नहीं होगा, वहां हजारों की भीड़ में किसने पत्थर चलाया, ये किसी ने देखा नहीं उसको, और किसने पत्थर चलाया, हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी, कौन, अभी तो इस पर कुछ विवेचना ही बाकी है, पूरी विवेचना भी बाकी है। हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी? बुलडोजर चला दो, ये तो सिरासर सत्ता की गुंडागर्दी है। हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी? हम भी होंगे तो हम भी चला देंगे बुलडोजर। भीड़ किसने इकट्ठी की थी फाजिल अहमद? ऐसे थोड़ा ही होता है। और जवाब दीजिए। पास है सब, वो टीवी पे आके बोल रहे हैं, टीवी पे आके उन्होंने वीडियो बना के बताया है कि हम लोग पत्थर नहीं चलाए। अब कैसे आप एक तरफा कोई बात बोल सकता है कि उन्होंने ही पत्थर चलाया है? सर किसी ने गोली मार दी और कहते मैंने गोली नहीं मारी, तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनोसेंट बन के आकर वीडियो जारी करके कह दे कि मैंने नहीं चलाई गोली, तो एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए उस पर। उसके लिए गवाह सबूत लगते हैं। मतलब वीडियो को आप कानूनी सबूत से ऊपर मान रहे हैं। हमने नहीं मारी। आप एक वीडियो जारी करने को, खुद को बेचारा साबित करने के लिए वीडियो बना दिया गया, तो उसे कानून से ऊपर मान रहे हैं आप। तो आप क्यों उसके खिलाफ हैं? उसके खिलाफ आप क्यों हैं? आपकी एक संवेदना उसके खिलाफ क्यों है? आखिर हो सकता है वो निर्दोष हो, आपकी संवेदना उसके साथ क्यों? मेरा सवाल ये है, भी होगा राधिका जी 20 सेकंड, तोड़ने का ऑर्डर अदालत करेगी। आपकी संवेदना ऐसे लोगों के साथ क्यों है? मेरा सवाल ये है, किसी का घर राधिका जी 20 सेकंड, उसको फांसी दे देगी। देखिए ना, भीड़ तंत्र से जिस तरीके से इंडिया अलायंस और उनके साथी काम कर रहे हैं, चाहे कलकत्ता हो चाहे यहाँ हो, एक भीड़ आती है, एक मॉब आता है, वो अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। यहाँ पे पथराव होता है, वहां पे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है, कमरे को तोड़ा जाता है, और फिर कहते थे तो भीड़ थी, हमें क्या पता। एक एजेंडा देखिए किस तरीके से चल रहा है, उसका देखिए हर जगह जहां जहां इन्होंने
चाहे AIMM हो, इंडिया अलायंस के लोग हो, इन सबका एक झुंड बन के चल रहा है, एक झुंड है, और वो झुंड वो अनलीश कर देते हैं। वहां पे पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया, बंगाल में और जिन लोगों ने पथराव किया है उन पर एक शब्द नहीं सूझ रहा है। उनको तो साफगोई का प्रमाण पत्र देते फिर रहे हैं ये नेता, उनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए आज हमने पूछा कि ओवैसी जैसे नेता जो बड़े पद पर बैठे हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो अगर लोगों को भड़काने का काम करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही।